अब बेटा जो फर्स्ट यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास वो है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अब जो मेजरमेंट होती है हमने पढ़ा है, जो प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट होता है वो प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन होता है। मतलब हमने किसी भी वैल्यू को मेजर करना है तो उसको हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। और कंपेयर किससे करते हैं, जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने वायर किसी इस लाइन को मेजर करना है तो हम किसका यूज करेंगे बेटा, स्केल का यूज करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, स्केल से मेजर करेंगे। ठीक है, जो हमारी नॉर्मल स्केल है। अब बेटा ये तो हमने, जब भी हमको बेस्ट एफर्ट, जितना मर्जी बेस्ट एफर्ट कर लो आप किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, तो हमारे पास कुछ ना कुछ एरर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, वो होते ही होते हैं, वो मतलब डिफरेंट कारण होते हैं उसके लिए, वो हम धीरे धीरे डिक्टेट करेंगे। ठीक, तो जो हम जब हम एरर्स आएंगे, ठीक, जब गलतियां होंगी तो क्या होगा, जो हमारी इसकी जो एग्जैक्ट लेंथ है वो हम उसको एग्जैक्ट लेंथ को मेजर नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ी बहुत कम या ज्यादा आएगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, जब हम जो मेजर करेंगे उसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, और जो एग्जैक्ट लेंथ होगी इस वायर की, इस लाइन की, उसको बोलते हैं बेटा हम ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक, जब जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू के या ट्रू वैल्यू के बहुत मतलब क्या होगी, बिल्कुल उतनी नहीं आएगी, उससे कम या ज्यादा आएगी। जो डिफरेंस होगा ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में उसको बोलते हैं बेटा हम एरर्स। ठीक है, जब एरर्स इन मेजरमेंट, तो एरर्स इन मेजरमेंट इज द डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी कॉल्ड एरर्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक, अब जो एरर्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं बेटा, ये तीन टाइप से हमने इनको क्लासिफाई किया गया है, सिस्टेमेटिक एरर, रैंडम एरर्स एंड ग्रॉस एरर्स। तो जो सिस्टेमेटिक एरर्स होते हैं, ये एरर्स होते हैं, मतलब जो एरर जिस विच टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, मतलब एक डेफिनेट वे पैटर्न में चलते हैं ये। ठीक है, ये डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में होते हैं, या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, विच आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, फिर वो नेगेटिव नहीं होगा। अगर नेगेटिव एरर है शुरू से ही तो वो नेगेटिव रहेगा, तो फिर अचानक पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। तो मतलब ये जो सिस्टेमेटिक एरर है ये एक ही डायरेक्शन में होंगे, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। एंड और साथ में बेटा इन जो सिस्टेमेटिक एरर है, वी नो द कॉज ऑफ दीज एरर्स, हमें इन एरर का कॉज पता, कारण पता होता है कि ये इस कारण हो रहा है। जब हमें एरर का कारण पता है बेटा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस दीज एरर्स। तो सिस्टेमेटिक एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, हम एरर्स को कभी भी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब खत्म नहीं कर सकते, हाँ कम या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे बेटा सिस्टेमेटिक एरर। अब जो सिस्टेमेटिक एरर होगा किन किन सोर्सेज के कारण प्रोड्यूस मतलब इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ सिस्टेमेटिक, तो एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर जिस इंस्ट्रूमेंट से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, अगर वही इंस्ट्रूमेंट क्या इम्परफेक्ट है, उसका डिजाइन सही ढंग से प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं हुआ है, उसकी कैलिब्रेशन सही ढंग से नहीं हुई है, तो वो क्या हो सकता है बेटा, वो हो सकता है बेटा, वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे सपोज करो ये जो हमारी स्केल है, ठीक है, अब मान लो ये यहां से शुरू से ये इतना पोर्शन टूटा हुआ है। ठीक है, तो हम कहां से मेजर करेंगे इसको, इस वैल्यू को, अपने यहां से 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट करेंगे और आगे को मेजर करेंगे। और मान लो आगे 7 सेंटीमीटर, यहां पर कहां से स्टार्ट किया बेटा हमने, 1 सेंटीमीटर से, और लास्ट में मान लो 7.2 सेंटीमीटर है, सपोज करो कितना है 7 यहां पे ये 7 है और ये 7.2, तो कितनी लेंथ हुई इस वायर की, इस जो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है इसकी लेंथ कितनी आएगी बेटा हमारे पास, 1 से स्टार्ट किया तो कितनी आएगी 6.2, मतलब 7.2 माइनस 1। तो हमें पता है कि हमारी जो स्केल है वो आगे से टूटी हुई है, तो हम 1 से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा एरर हुआ, ये कौन सा पॉजिटिव एरर, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो तो ऑलरेडी इसने क्या किया, जब हमने 1 से स्टार्ट किया तो ऑलरेडी इसने 1 सेंटीमीटर कवर कर लिया हुआ है, तो ये कौन सा एरर हुआ, पॉजिटिव एरर। और जब 7.2 पे है तो हमें पता है 7 इस वायर जो लाइन है इसकी लेंथ 7.2 नहीं हुई, इसकी कितनी होगी, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 7.2 माइनस 1, तो मतलब जो भी आएगी उसमें से 1 घटा देंगे हम। तो हमें इसका कारण पता है, तो हमने इसको क्या किया बेटा, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, 7.2 माइनस 1, तो ये
इसी तरह से बेटा जैसे मान लो कोई थर्मोमीटर है, वो जब हम पानी को बॉईल कर रहे हैं वो कितनी रीडिंग शो कर रहा है, मान लो 103 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमें पता है पानी जो है नॉर्मल एनटीपी पे या मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जो थर्मोमीटर वो कितनी रीडिंग शो कर रहा है, 103 डिग्री सेल्सियस। तो कितने का डिफरेंस है, 3 डिग्री सेल्सियस का, वो भी प्लस। ठीक है, तो ये भी कौन सा एरर, पॉजिटिव एरर। तो हमें पता है वो 3 है। जब मान लो कोई रीडिंग से हमारा स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये अगर हम इस थर्मोमीटर से मेजर करेंगे कितना कितना मेजर करेगा, 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 3 उसमें पॉजिटिव एरर है। तो इस एरर को भी कैसे मतलब हम रिड्यूस कर सकते हैं, बाय टेकिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स। या यहां से हमें पता 3 पॉजिटिव है तो इसमें से 3 घटा के। अब नेक्स्ट बेटा इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। जो टेक्निक, जब हम कोई चीज मेजर करते हैं तो हमारी टेक्निक ही गलत हो, प्रोसीजर गलत हो, तब भी उस एरर, वो भी कौन सा एरर, सिस्टेमेटिक एरर होता है। जैसे हम थर्मोमीटर मेजर करते, मतलब टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो कैसे मेजर करते हैं बेटा, हम थर्मोमीटर को अपनी जीभ के नीचे रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो छोटे बच्चे का टेम्परेचर मेजर करना है, बहुत छोटा बच्चा है, तो उसका टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं बेटा, हम उसके मुंह में थर्मोमीटर नहीं डालते हैं, कहां रखते हैं, उसके आर्म पिट में, आर्म के नीचे, ऐसे आर्म पिट पे। तो अगर हम भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर, एक थर्मोमीटर आप जीभ के नीचे रख दो, एक थर्मोमीटर आर्म पिट में रख दो, तो जो हमारी सेम बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट आएगा। जो आर्म पिट के नीचे रखेंगे उस कम मेजर करेगा, और जो जीभ के नीचे होगा थोड़ा ट्रू वैल्यू के क्लोज मेजर करेगा, ठीक है। तो जो टेक्निक्स में अगर गलती, मतलब सही टेक्निक नहीं होगी, तो तब भी क्या आएंगे बेटा, एरर्स आएंगे, ठीक है। फिर आता है बेटा पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर मतलब अगर जो ऑब्जर्वर है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, वो इनएक्सपीरियंस्ड हो। जो इनएक्सपीरियंस्ड ऑब्जर्वर होगा बेटा, तो क्या करेगा वो, तो इंस्ट्रूमेंट को सही ढंग से सेट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर होगा वो रीडिंग्स गलत पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। तो जब इतनी रीडिंग गलत पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट को सही ढंग से प्रॉपरली सेट नहीं करेगा, तो वो तब भी क्या आएंगे, क्या आएंगे बेटा, एरर्स आएंगे। उन एरर्स को क्या बोलते हैं बेटा, पर्सनल एरर। और हमें पता है कि ऑब्जर्वर इनएक्सपीरियंस्ड है, तो हम उसको रिप्लेस करके कोई बढ़िया सा ऑब्जर्वर लेके, मतलब जो एक्सपीरियंस्ड ऑब्जर्वर लेके उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो एरर क्या हो सकती है बेटा, कम। ऐसा नहीं कि वो जो एक्सपीरियंस्ड ऑब्जर्वर है उसमें एरर नहीं आएंगे, लेकिन चांसेस क्या होंगे बेटा, बहुत कम होंगे। उसके कंपैरिजन में वो कम एरर करेगा, लेकिन एरर होंगे, तो मतलब हम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी किसमें है बेटा, सिस्टेमैटिक एरर, ठीक है। अभी एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, ये बेटा रैंडम एरर में भी आता है। यहां पर भी ये कुछ, जैसे टेम्परेचर में चेंज आ गई, प्रेशर में चेंज आ गई, ह्यूमिडिटी में चेंज आ गई, तो ये भी क्या बेटा, इनके कारण भी क्या आते हैं बेटा, कुछ एरर्स होते हैं। तो वो उन एरर को बोलते हैं एक्सटर्नल ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। ये भी सिस्टेमेटिकली ही अफेक्ट करते हैं वैल्यू को। फिर बेटा लीस्ट काउंट एरर्स। अभी जो लीस्ट काउंट एरर है, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, ये स्केल है आपके पास, नॉर्मल स्केल है, अभी मिनिमम कितना मेजर करेगी, मिनिमम कितना है इसका, देखो मिनिमम है इसका 1 सेंटीमीटर के 10 भाग हैं, तो 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग, उसको क्या बोलते हैं हम, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो मिनिमम लिस्ट, ये इससे कम वैल्यू को वो मेजर नहीं कर पाता है। तो जैसे मान लो अब ये वायर, ये मान लो सपोज करो, और हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया, ये 0 है, ये 1 है, ऐसे मैं लास्ट वाली वैल्यू शो करता हूं। सपोज करो ये 5 है, ये 4 है, और ये 5.5 है। लेकिन जो ये वैल्यू है, इसकी जो ये वैल्यू है, ये क्या है बेटा, ना ही ये 5.4, ना ही 5.4 है, ना ही 5.5 है, ठीक है। ये तो ये जो 5वां है, तो अब क्या है बेटा, हम क्या करते हैं फिर, तो जो अगर ये जो लाइन है ये 5.4 के क्लोज है, तो हम क्या मान लेते हैं 5.4। अगर ये 5.5 के क्लोज होगी तो क्या मानेंगे 5.5। लेकिन
लेकिन ये क्या करता है बेटा, इस बीच वाली वैल्यू को मेजर नहीं कर पाता है, क्योंकि ये इस इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है कि वो 0.1 सेंटीमीटर से कम को मेजर नहीं कर पाता है। तो 0.4 से सीधा ही 0.5 पे जाएगा। तो तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपनी लिमिटेशन होती है बेटा, कि वो उस मिनिमम, अब लीस्ट काउंट क्या हुआ पहले तो बताओ। लीस्ट काउंट हुआ द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो नॉर्मल स्केल का जो इंस्ट्रूमेंट लीस्ट काउंट होता है बेटा, वो कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। अब हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, उसका 0.01 सेंटीमीटर होता है। स्क्रू गॉज का होता है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम हायर रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट ले, हायर रेजोल्यूशन मतलब मिनिमम लीस्ट काउंट का, जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो जिसका लीस्ट काउंट सब बहुत कम हो, वो इंस्ट्रूमेंट लेके हम इस लीस्ट काउंट एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हम इसको भी कभी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये सारे फैक्टर जो हैं बेटा, दीज आर द फैक्टर्स फॉर विच कॉजेज सिस्टेमेटिक एरर्स। देयरफॉर बेटा हम सिस्टेमेटिक एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? बाय इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, ठीक है, बाय सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट एंड रिमूविंग पर्सनल एरर एज फार एज पॉसिबल। तो इनको हम इससे हम रिड्यूस कर सकते हैं, इन एरर्स को कंट्रोल करके हम सिस्टम